सर हम सब की एक इंडिविजुअलिटी होती है, हम सब कुछ डिफरेंट सोचते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जैसी हमारी अपब्रिंगिंग होती है उसके कंपैरिजन में हमारी सोच बहुत डिफरेंट हो जाती है। फिर एक पॉइंट आपकी लाइफ में ऐसा आता है कि सब कोई आपको क्रिटिसाइज करने लगता है कि आप डिफरेंट सोचते हो। क्रिटिसिज्म का लेवल पर इस हद तक आ जाता है कि लोग आपको बिल्कुल ही गलत समझने लगते हैं। कैसे इस चीज़ को हम करें कि नहीं हम सही सोच रहे हैं, हमें सामने वाले को अंडरस्टैंड कराना है कि वो गलत है, इस पॉइंट पे हम सही हैं। और इस जगह मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं? आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है कि हम सामने वाले को कैसे रियलाइज कराएं कि वो गलत है और हमारा जो पॉइंट है वो सही है। yes. सबसे पहले तो इस आदत से हमको बाहर आना है, क्योंकि जो भी हम सोचते हैं वो सही है गलत है उस पर पहले तो क्वेश्चन मार्क लगाओ। हम ये कभी नहीं करते हैं। सबको यही लगता है कि मैं जो सोच रहा हूं वो ठीक है। माँ बाप को यही तो लगता है कि जो मैं बच्चों के लिए सोच रहा हूं वो ठीक है। यही तो लड़ाई झगड़े की जड़ है, और क्या है। बच्चे यही सोच रहे हैं कि जो हम अपने लिए सोच रहे हैं वो ठीक है। हस्बैंड कह रहा है जो मैं सोच रहा हूं इस रिलेशनशिप के लिए वो ठीक है। वाइफ कह रही है जो मैं सोच रही हूं वो ठीक है। और दोनों एक दूसरे को रियलाइज कराना चाहते हैं कि मैं सही हूं तू गलत है। यही तो हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपना एक बहुत स्ट्रांग बिलीव बना लेंगे कि भाई नॉन वेजिटेरियन होना गलत है, वेजिटेरियन होना ठीक है। घास फूस मतलब अच्छा है और नॉन वेजिटेरियन जो खाते हैं वो लोग सब गंदे लोग हैं, व्हाटएवर। तो आप नहीं भी चाहोगे तो जैसे ही कोई ऐसा बंदा आएगा तो आप उसको जज करने लग जाओगे। नहीं भी बोलोगे तो आपके फेस पे नजर आ जाएगा, आपके फेस पे मतलब उसको समझ आ जाएगा कि यू डोंट लाइक दैट पर्सन। तो इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? हमने अपनी सोच को बहुत स्ट्रांगली पकड़ लिया है कि जो मैं सोच रही हूं वो ही ठीक है, जो वो सोच रहा है वो गलत है। द मोमेंट यू से कि जो मैं सोच रही हूं वो बिल्कुल ठीक है, तो बाकी अपने आप ही गलत प्रूव हो गए, जिनकी भी सोच आपकी सोच से मैच नहीं होती। तो समझदारी इसे कहेंगे कि हम पहले अपनी खुद की सोच पे ही एक क्वेश्चन मार्क लगा दें। आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग। तो आई विल बी हम्बल, आई विल नॉट बी एरोगेंट। एरोगेंस आती है ना, ये आती है अपनी सोच को बहुत स्ट्रांगली पकड़ लेने से। आप समझ पा रहे हो ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान से समझना मैं आपको क्या कर रहा हूं। मैं जिस तरह से सोचता हूं उसकी जो फाउंडेशन है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। हम सोचते कैसे हैं? किसी इंफॉर्मेशन के बेस पे सोचते हैं। बिना इंफॉर्मेशन के हम सोच सकते हैं? उस इंफॉर्मेशन की क्या क्रेडिबिलिटी है जिसके बेस पर हम सोच रहे हैं? तो हाउ कैन यू बी श्योर कि जो आपके लिए सही है वो मेरे लिए भी सही है? डू वी एक्चुअली नो कि सही क्या है? वी डोंट नो दैट जे। जैसे ही समझ आ जाता है तो यू बिकम एब्सोल्युटली हम्बल। एवरी इंफॉर्मेशन इज लिमिटेड। पहले इसको अच्छे से समझ लेना, अगेन डीप हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब नॉट टू श्योर। देखो हमारे लिए जो दिन है क्या वो चमगादड़ के लिए रात नहीं है? तो सही इंफॉर्मेशन किसको कहेंगे कि ये दिन है या ये रात है? सच क्या है कि ये दिन है अभी यहां पर या रात है? दिन है। दिन है। अच्छा ये सच है। समझाओ चमगादड़ को, कन्विंस करो। कैन यू कन्विंस? नहीं सर। दैट चमगादड़, क्या वो आपको कन्विंस कर सकता है? नहीं सर। तो हो क्या रहा है? ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, ये इंफॉर्मेशन किसके थ्रू आती है? इन सेंसेस के थ्रू आती है। ये सेंसेस ही लिमिटेड है। इन सेंसेस के थ्रू जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको हम सही मान लेते हैं, जबकि जरूरी नहीं है। अगर आप साइंटिफिकली इस बात को समझोगे कि जो भी हमको अपने सेंसेस से दिख रहा होता है वो सच नहीं होता है। जैसे सेंसेस के थ्रू क्या दिखता है? आसमान नीला है। क्या सच में आसमान नीला है? आप में से किसी को यहां पर लाल रंग दिख रहा है और लाल के भी अलग अलग शेड्स हैं, तो आपको नहीं पता है मुझे लाल का कौन सा शेड दिख रहा है यहां पर। अगर हम इस पे बहस करना शुरू कर दें तो एंडलेस आर्ग्यूमेंट है। एग्जैक्टली। इंफॉर्मेशन नो मैटर वो कहां से आ रही है, क्या आ रही है, एवरी इंफॉर्मेशन इज लिमिटेड। ये साइंस को पता है। कुछ भी डिस्कवर करते हैं तो जब करते हैं बोलते हैं हाँ यही सबसे छोटा पार्टिकल है, फिर उसके बाद में खुद ही अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। तो क्या हो रहा है? आप किसी भी तरह से कुछ भी कर लो, यू कांट बी श्योर अबाउट एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स। सेंसेस आर लिमिटेड। इट कांट सी द होल ऑफ एनीथिंग। इट कैन जस्ट सी अ पार्ट ऑफ समथिंग। समबडी एल्स विल सी अनदर पार्ट ऑफ दैट थिंग। तो इन दोनों की आपस में लड़ाई होनी है। तो जब ये समझ आ जाता है तो हम क्या करते हैं? अपनी सारी इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन मार्क लगा करके बस वहीं पे रुक जाते हैं। द मोमेंट वी डू दैट हमारे क्लैश होना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो सर क्या हम किसी की सोच के साथ अपनी सोच में मॉडिफिकेशन लेके आए? दोनों ही गलत है, क्योंकि उसकी सोच जो है, जो सामने वाला पर्सन है उसकी सोच क्या है?
क्या सिर्फ आपकी लिमिटेड है, उसकी भी लिमिटेड है? दोनों की उसकी भी लिमिटेड है, मेरी भी लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब इनकम्प्लीट। इसका एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं, इनकरेक्ट। व्हाट इज एब्सोल्युटली करेक्ट? दैट कैन बी एब्सोल्युटली करेक्ट विच इज करेक्ट फॉर एवरीबडी in all the situations. Only that we can call it as absolutely correct. So that does not exist. That exists, but that is a different dimension altogether. तो अभी हम वहां नहीं जाएंगे। जैसे ही हमको ये समझ आ जाता है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है, हमारी इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन, चाहे वो किसी की भी हो, तेरी हो चाहे मेरी हो, इसकी हो चाहे उसकी हो, किसी की भी, कोई भी, कहीं पर भी हो, इंफॉर्मेशन बाय इट्स वेरी नेचर इज लिमिटेड. विदाउट इंफॉर्मेशन अभी यहां पे लाइव वो बात प्रूव हो रही है जो मैं बोल रहा हूं. क्या आपको पता है कि लाइट दोबारा जाएगी या नहीं जाएगी? नहीं. मुझे पता है, लेकिन मैं मान लूं कि अब नहीं जाएगी, आप मान लो कि जाएगी और हम आपस में लड़ते रहें तो? जैसे ही हमको ये समझ आ जाता है कि आई कांट बी श्योर अबाउट दिस इंफॉर्मेशन, विदाउट इंफॉर्मेशन आई कांट थिंक, सो आई कांट बी श्योर अबाउट माई थॉट्स, सो जस्ट लेट इट बी. अब खेल खेल में एक दूसरे से हम बातें कर सकते हैं. अब कैसे बातें करेंगे? मुझे ये लगता है. दोनों में फर्क आ रहा है पकड़ में जी. मुझे ये लगता है, आई मे बी रॉन्ग. आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है. आप कहोगे सामने से मुझे जो लगता है वही सही है. हाँ, हो सकता है वही सही होगा. नहीं नहीं, वही सही है. लगता नहीं. हाँ हाँ, वही सही है. जाओ जी लो अपनी जिंदगी. जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी. किसी भी रिलेशनशिप में या कहीं पर भी कोई भी बंदा बहुत ज्यादा श्योर है ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, जो मैं सोच रहा हूं वो ही ठीक है, वो ही एरोगेंट है. और एरोगेंट लोग किसी को अच्छे नहीं लगते. तो बाहर बाहर से तो लोग उसके साथ में जुड़ जाएंगे, दिल से कोई नहीं जुड़ने वाला. दिल से लोग किसके साथ में जुड़ते हैं? जो आप जैसे हो वैसे ही आपको एक्सेप्ट कर ले. एग्जैक्टली. आपको मेरे सेशन देखने में अच्छा क्यों लगता है? कभी सोचा है? बताऊं आपको एक मजेदार बात बताऊं. ये पूरी दुनिया आपको जताती है, बताती है कि जैसे आप हो वैसे सही नहीं हो, आपको ऐसे नहीं ऐसे होना है. एग्जैक्टली. सब यही कर रहे हैं. मैं क्या कर रहा हूं? कभी सोचा है? मैं आपको बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं. मैं कह रहा हूं आप जैसे हो परफेक्ट हो. जैसे ठीक लगे एक्ट करो, नहीं लगे तो एक्ट मत करो. किसी के बाप का कर्जा देना है. समझ रहे हो? मतलब मैं आपको इतना सा भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं. सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं, वो भी बड़े ही कूल तरीके से कि हाँ ठीक है, लेना है लो, नहीं लेना तो कोई बात नहीं जी, मैंने ठेका लिया आप लोगों का. तो जो ठेकेदार होते हैं ना, सो कॉल्ड ठेकेदार, वो कुछ टाइम तक तो हमको बड़े अच्छे लगते हैं. फिर चाहे वो ठेकेदार आपके माँ बाप हो, चाहे कोई बॉस हो, चाहे कोई सो कॉल्ड सोशल वर्कर हो, कुछ टाइम तक बड़े अच्छे लगते हैं कि हाँ इस बंदे ने हमारा ठेका ले लिया. लेकिन अंदर ही अंदर हमको उस बंदे से नफरत हो जाती है. हमें अच्छे लगते हैं दोस्त. दोस्त कौन होते हैं? अबे तू भी नकली, मैं भी नकली, बैठ करके खेलते हैं. समझ आया? नहीं आया? बाहर तो लाइटली नहीं ले सकते, बाहर क्राइम है, तो यू कांट टेक थिंग्स लाइटली देयर, क्योंकि उससे तो क्राइम बढ़ जाएगा. कोई क्रिमिनल है, अगर उसको लाइटली लिया या उसको छूट दी क्राइम करने की, तो क्राइम बढ़ जाएगा. ऐसी कोई पर्सन अगर आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, चाहे वो आपका हस्बैंड हो चाहे कोई भी हो, अगर उसको छूट दी तो उसकी आदत बन जाएगी. तो वहां पर तो स्टैंड लेना पड़ेगा. इसको ध्यान से समझ लेना अगर हम इसको क्लियर कर पाए तो. क्योंकि क्या होगा, मैं इसलिए क्लियर करता चला जा रहा हूं, नहीं तो क्या होगा, मैं जो भी बोलूंगा, मैं बोल रहा हूं अंदर की दुनिया की बातें, लेकिन आप सोचते ही बाहर की दुनिया के बारे में हो. तो आप कहोगे कि अच्छा इसका मतलब कुछ ना करें, हम बैठ जाएं, हाँ लाइटली ले. लाइटली ले मतलब घुमसाड़ की तरह पड़े रहो, कोई भी आएगा कुछ भी करके चला जाएगा. तो ये क्या होगा? तो दुनिया आपकी धज्जियां उड़ा देगी. इस दुनिया में यू नीड टू बी अ वॉरियर. मतलब ऐसा वॉरियर कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई पर्सन आ जाए, आप लड़ने के लिए तैयार हो पूरी तरह से. लड़ाकू नहीं हो, लेकिन अगर जरूरत है तो लड़ने के लिए तैयार हो. लेकिन अंदर क्या कर रहे हो? अंदर हल्के फुल्के हो. ठीक है, हो गया ना? समझ गए? हाँ, मतलब कहीं जा रहे हो और गिर गए, मान लो केले के छिलके पे आपका पैर पड़ा और गिर गए, तो क्या करना है? वहां पर ये नहीं कि वहां पर पड़े हुए हड्डी टूटी हुई है, कुत्ता चाट रहा है आकर के मुंह, बढ़िया है लाइफ, बढ़िया चल रही है. आलसी लोग इन बातों को यूज कर लेते हैं. मैं जब भी बात करता हूँ ना, अगर इन बातों को, जो अंदर की दुनिया की बातें हैं, उनको आपने बाहर अप्लाई किया तो आप आलसी हो जाओगे. यू विल बिकम लेजी. पड़े रहोगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. तो सही, मेरे पिताजी के पास पैसा है तो सही, क्या जरूरत है? रोज रात को एक लवली लवली लगा, बढ़िया लाइफ चल रही है. निठल्ले हो जाओगे.
मैं जब एक्सेप्ट करने की बात करता हूं अंदर की दुनिया की बात करता हूं, लाइटली लेने की बात करता हूं अंदर की दुनिया की बात करता हूं, रिलैक्स रहने की बात करता हूं अंदर। बाहर रिलैक्स नहीं होना है, बाहर रिलैक्सेशन का मतलब लेजीनेस। बाहर से हाइपर एक्टिव, पूरी तरह से एनर्जी से भरे हुए हो, अंदर से पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो।